सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। चलो परम पूज्य संत श्रवणी आचार्य भक्त विद्यासागर जी महामुनि राज की। समस्त आचार्य संघ की। अब हमें बताओ, हाथ अपने आप तो ताली नहीं बजा सकते, किसने कहा है ताली बजाओ? इसका अर्थ ये है, प्रसंग के अनुसार आप विषय को समझ रहे हैं, इसलिए आपने हाथों को संकेत दे दिया। वो संकेत देने वाला कौन है? समय पर बुद्धि है, इसलिए ज्ञान समान न आन बोलते हैं। ज्ञान के समान संसार में और कोई वस्तु नहीं है, लेकिन ध्यान रखो उसी ज्ञान ने ही हम लोगों को फजीती कर रखी है। अति ज्ञान हो जाता है और अन्यत्र उसका उपयोग किया जाता है, निश्चित रूप से उसमें व्यत्यास, उसमें समस्याएं, उस समय अनेक प्रकार की बातें आएगी। और खर्चना जैसे लगता है वो खर्च फिर्च नहीं है, वो तो समान रूप से आता। नीचे उतरते समय में भी उसको उतना ही श्रम करना पड़ रहा है, ज़्यादा ऊपर चढ़ते समय नहीं, किंतु उतरते समय में भी वही है। इसी को बोलते हैं संयम। चढ़ते समय ही चाहिए ऐसा नहीं, उतरते समय में भी वही चाल, वही गति और वही श्रम होता है। इसलिए मोक्ष मार्ग में श्रम समान ही रहता है। ज़्यादा करने से फिर चर्या में अनेक प्रकार के व्यवधान आ सकते हैं। आज यदि आप लोगों को कुछ देखना है, समझना है और सोचना है, फिर बाद में निर्णय लेना है। आप लोग बहुत कुछ चल चुके हो, अब उतरना है क्या आगे ऊपर चढ़ना है, ये बताना है आप लोगों को। हाँ, अब ध्यान रखो, दुनिया में बहुत सारी चीज़ें होती हैं और वह ऊपर नीचे होती है, किंतु आयु कर्म एक ऐसा है जो एक बार निकल चुका हमारी है। हम थोड़े से और आपको कुछ सहयोग दे सकते हैं। देव महाराज आप ऐसा आशीर्वाद दे दो, मेरे जो है पुनः आयु कुछ काम में आ जाए। अभी क्या सोए थे आप? बोलो, आपका जीवन था, आपका सब कुछ था, किंतु वह विचार की घड़ियाँ होते हुए भी उस समय हम विचार नहीं कर पाए। करते तो हैं, लेकिन विपरीत दशा की ओर करते हैं। परिणाम स्वरूप संयम नहीं होने के कारण वह दुखित हो जाता है। आचार्यों ने ये कहा, यहाँ पर दुखित होने की बात ही नहीं है। संयम जहाँ आता है वहाँ पर सुख का साधन होने के कारण दुख तो बहुत पीछे रह गया, जो अज्ञान की परिणति मानी जाती है। इसलिए आप लोग ज्ञान का सदुपयोग करिए। एक तो ज्ञान पंचेंद्रिय संबंधी होता है और एक मानसिक ज्ञान अथवा आत्मिक ज्ञान होता है। वह एक प्रकार से मोक्ष मार्ग में बहुत बड़ा काम करता है। दूसरा एक उदाहरण दे करके आपको यह समझाऊंगा कि यह क्रेन अथवा जैक जो है, इसमें फिर भी आवाज़ होते रहते हैं, तट 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 तट, इस प्रकार वहाँ पर आवाज़ होती रहती है, क्योंकि उसके लिए नट और बोल्ट और स्क्रू हैं।
उसके ऊपर भार पड़ने के कारण ऐसी आवाज़ आती है। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं, घड़ी को लेकर के चलिए आप। घड़ी है, उसको देखने के लिए, नापने के लिए और कुछ साधन सामग्री उसमें जोड़ दी गई है। अब हम पूछना चाहते हैं घड़ी को, जैसे क्रेन है वैसे ये है, लेकिन वह यह और आगे का काम बता रहा है। क्या बता रहा है? वह घंटा 6 के ऊपर है, मान लो वह कांटा ऊपर चढ़ने लगा, चल रहा है, चढ़ता चढ़ता गया, 12 बजे तक चला गया वो। अब आपको सोचना, अब वो हम ऊपर नहीं चढ़ रहा, अब कहाँ चढ़ रहा है? नीचे की ओर। आप लोग अपनी सुविधा के अनुसार इसको बताएं, लेकिन रेल की जो घड़ियाँ होती हैं वह 12 के बाद हाँ, 12 के बाद वो 13 गिनता है, 14 गिनता है, इस प्रकार नीचे तक आएगा। 12 घंटे का दिन होता है और आपको समझते हैं 24 घंटा होते, कहाँ चलाओगे बताओ? वही काटा है और वही सब कुछ होते हुए भी रेल कहता है कि 24 घंटे गिनो, तो आपके 12 घंटे नहीं निकलते, प्राय करके 12 घंटे सोने में निकल जाते हैं। अब क्या करोगे? अनिवार्य है सोना नहीं, वहाँ पर भी आप विश्राम करते हुए दिमाग से काम ले सकते हो और उसको काम करना पड़ेगा और कर्म की निर्जरा होती है। पर्याप्त समझता हूँ। अहिंसा परमो धर्म।